इंस्टा न्यू ग्रोथ का एक प्रोडक्ट है इंस्टा। इसमें ये स्मॉल टिकट का लोन ऑफ़र करते हैं। लोन अमाउंट की जो रेंज रहती है 2 लाख से 8 लाख होता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आरओआई लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आपको फिनोजा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यू ग्रोथ में जो इंस्टा प्रोडक्ट है उसकी यूएसपी क्या क्या है, कंपेयर टू अदर एनबीएफसी क्या क्या उसमें यूएसपी है। तो सबसे मेन इसमें चीज़ आती है मिनिमम बैंकिंग एबीबी। यहाँ पे जो ईओडी बैलेंस रिक्वायर्ड रहता है वो 2000 रुपीज़ रिक्वायर्ड था। अगर मैं कंपेयर करूँगा अदर एनबीएफसी के जैसे लेंडिंग कार्ड या फिर फ्लोट्रॉन, वहाँ पे इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है। बट ये लोग ईओडी जो रिक्वायर्ड रखते हैं 2000, जो कि बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर। सेकंड, ये लोग एम प्रोफाइल भी करते हैं। -1 सिविल के केसेस भी ये लोग करते हैं। अगर किसी ने कभी कोई लोन नहीं लिया तो वो केसेस भी ये लोग बनाएंगे। ये लोग पैन इंडिया कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये ओनली 30+ पिन कोड पे कर रहे हैं। अराउंड 30 ब्रांचेस हैं इनकी, क्योंकि ये अपनी ब्रांच से 25 से 30 किलोमीटर का एरिया ही कवर करते हैं। अगर इनकी ब्रांचेस कहीं पे है, सपोज दिल्ली में किसी जगह पे है, तो वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर ही मैक्सिमम ये लोग जियो लिमिट लेंगे। उससे ज़्यादा जियो लिमिट में अगर केस आ रहा है तो उस केस को ये लोग नहीं एक्सेप्टेड करेंगे। तो ये इनका एक डिसएडवांटेज है। पॉलिसी इनकी काफ़ी अच्छी है, लो एबीपी पे लोग केस बना रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत कम है, अराउंड 30 ब्रांचेस हैं, तो इसलिए 30 पिन कोड में ही करते हैं। नेक्स्ट, इनमें इसके लिए आपको जो बिज़नेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट रहेगी वो मिनिमम 2 ईयर का विंटेज होना चाहिए। बट एमएसएमई और उद्यम ये लोग एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। तो एमएसएमई नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर 2 साल पुराना कोई बिजनेस प्रूफ है, जीएसटी, सॉपैक, गुमास्ता, ट्रेड लाइसेंस, कोई भी आपके पास हो कर सकते, बट एमएसएमई ये लोग एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। ये लोग बोथ रेंटेड भी करते हैं। अगर कोई पर्सन बोथ रेंटेड है, यानी कि उसकी शॉप भी रेंटेड है और उसका होम है वो भी रेंटेड है, तो वो केसेस भी ये लोग करते हैं। ये लोग सेविंग अकाउंट को भी एक्सेप्टेड करते हैं अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटरशिप के केस में ये लोग सेविंग अकाउंट को एक्सेप्टेड करते हैं। इनका पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटल रहता है। आप लिंक के थ्रू आप इनकी वेबसाइट पर जा कर के प्रोसेस करवा सकते हो। पूरा प्रोसेस जो है डिजिटल रहता है। बट यहाँ पे एक इन्होंने वो कर दिया है कि जो लोग रिटेलर हैं, जैसे जिनकी शॉप है, उनका प्रोसेस ये लोग ऑनलाइन करवाते हैं। बट जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं या फिर होलसेलर हैं, उस केसेस में ये लोग जो प्रोसेस है वो लोग ऑफलाइन करवाते हैं। उस केसेस में क्या होगा, आपका सेल्स मैनेजर के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो नियरेस्ट ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ेगा या फिर कैसे, क्योंकि उस केस में ये लोग ऑनलाइन नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप रिटेलर हो तभी ऑनलाइन प्रोसेस करिएगा, और मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलर केस में जाते ही लोग ऑफलाइन प्रेफर करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में इनको जो सिविल की रिक्वायर्ड रहती है, अगर आपका सिविल बना हुआ है तो मिनिमम 700 होना चाहिए, और नहीं बना हुआ है तो -1 सिविल तो होता ही है। लोन टेन्योर की यहाँ पे बात करेंगे तो अप टू 500 डेज़ का यहाँ पे लोन टेन्योर मिलता है। 500 डेज़ के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। लोन अमाउंट अगर रेंज की बात करेंगे तो मिनिमम लोन अमाउंट 2 लाख होता है और मैक्सिमम लोन अमाउंट 8 लाख है। ये इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। जो इंस्टा प्रोडक्ट है उसमें 8 लाख ऑफर कर रहे हैं, एक इनका कैश प्रोडक्ट है उसमें अलग, एक इनका रिटेल प्रोडक्ट है उसमें हायर लोन अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। वो रहेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी किस प्रोडक्ट में बन रही है। बट इंस्टा प्रोडक्ट में जो लोन अमाउंट ऑफर कर रहे हैं वो अप टू 8 लाख कर रहे हैं। यहाँ पे जो एज ग्रुप रिक्वायर्ड रहता है वो 23 से 65 ईयर्स रहता है। जैसे मैंने बताया, रिटेलर के लिए प्रोसेस ऑनलाइन है, बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर होलसेलर हो, उस केस में आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा या फिर सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बिजनेस स्टेबिलिटी के बारे में। तो मैंने जैसे आपको बताया 2 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए। मैंने उद्यम और एमएसएमई लोग एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। एक्सेप्टेड एंटिटी की बात करें तो 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, यानी कि सभी तरह की कंपनी एक्सेप्टेड करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इनका स्टार्टिंग फ्रॉम 18 से मैक्सिमम 26 तक जा सकता है, रिड्यूसिंग में
और प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करेंगे तो अप टू 3% प्लस GST होता है। इसके बाद चार्जेस की बात करेंगे तो इनका जो EMI बाउंस चार्ज है, अगर आपकी कोई EMI बाउंस होती है तो 500 रुपीज़ पर बाउंस लगता है। डेली के केसेस में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि अगर डेली अगर वहाँ पे बाउंस होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ओवरड्यू EMI के चार्जेस की बात करेंगे तो 2% पर मंथ प्लस टैक्सेस है। फॉर क्लोजर अगर आप करना चाहते हो, मान लो आपका कोई लोन है, उसको आप एक साथ क्लोज करना चाहते हो, तो जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उस पर 5% ये लोग चार्जेस लगाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट में इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंपनी आपको KYC यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, ऑफिस एड्रेस प्रूफ और बिजनेस का फोटो। यहाँ पे आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में आप ITR भी दे सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, ITR जो वो कंपनी के नाम से भरा होना चाहिए। अगर आपका इंडिविजुअल भरा हुआ है तो उस केस में लोग एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। तो ITR का अगर आप दे रहे हो तो कंपनी के नाम से होना चाहिए। आप कैसे बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आप सिंपल हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप न्यू ग्रोथ की वेबसाइट पे जा सकते हो। न्यू ग्रोथ की वेबसाइट के लिए मैंने आपको बताया, रिटेलर हो तभी आप जाइएगा वहाँ पे, अदरवाइज अगर मैन्युफैक्चर होलसेलर हो तो वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ज़्यादा। DSA कोड के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, इसका ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बट वही है, आप देख लीजिएगा आपके नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है। अगर उसके ब्रांच के उसकी जो जियो लिमिट है उसके अंडर में अगर आप केसेस उठा रहे हो तो वही केसेस होंगे, अदरवाइज केसेस नहीं होंगे। तो इनका जियो लिमिट है वो 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का रहता है, ठीक है। बाकी का आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट